न्यूज बुलेटिन की शुरुआत इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। लाहौल स्पीति के काजा के अंदर कंगना रनौत और जयराम ठाकुर का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभा में घुसने से रोका। कंगना रनौत और जयराम ठाकुर के काफिले पर पथराव करने का भी आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे भी लगाए। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस ने हमारे काफिले पर किया है जानलेवा हमला, जिला प्रशासन को ठहराया है जिम्मेदार। रायबरेली के बछड़ा के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी, लोगों ने लगाए जय श्री राम और राहुल गो बैक के नारे, बूथ का निरीक्षण करने पहुंचे थे राहुल। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के अंदर बीजेपी और टीएमसी में झड़प, बैरकपुर के अंदर बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच जमकर कहासुनी। बंगाल में झड़प के लेकर बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह का टीएमसी पर बड़ा आरोप, कहा महिला वोटर्स को रोका जा रहा है, लोगों को डराया और धमकाया भी जा रहा है, मैंने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान निरीक्षण करने पहुंची बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी, टीएमसी कार्यकर्ताओं से हुई झड़प, लॉकेट चैटर्जी ने फर्जी वोट देने का भी आरोप लगाया। यूपी के रायबरेली के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा ईवीएम मशीन खराब होने की खबर, ऊंचाहार सदर विधानसभा, हरचंदपुर, बछड़ा, सरेनी ईवीएम खराब है, घंटों तक नहीं हुआ मतदान। बाराबंकी में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया, कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण नहीं होने से लोगों में है नाराजगी। मुंबई के पाली हिल के अंदर संजय दत्त ने डाला वोट, मतदान के बाद उंगली में लगी स्याही दिखाकर लोगों से मतदान करने की अपील की। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने किया मतदान, पूरे परिवार के साथ जुहू में वोट डाला। बांद्रा के पाली हिल के अंदर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने भी वोट डाला। द टाइम्स हाई स्कूल के अंदर वोटिंग सेंटर के अंदर दोनों मतदान करने पहुंचे। मुंबई में हेमा मालिनी ने किया मतदान, यूपी के मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार है हेमा मालिनी। मुंबई में अभिनेता धर्मेंद्र ने डाला वोट, कहा जनता जानती है कि भारत को कैसे आगे लेकर जाना है। अभिनेता अनिल कपूर ने मुंबई में डाला वोट, कहा आज खुशी का दिन है, हम सभी नागरिकों को वोट करना चाहिए। अभिनेता ने राहुल बोस ने मुंबई के 5वें चरण के लिए मतदान किया, कहा देश में विकास और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूर मतदान करें। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने की वोटिंग, मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने मुंबई में की वोटिंग, बांद्रा के पाली हिल पोलिंग बूथ पर मतदान कर लोकतंत्र के उत्सव में शामिल हुई। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर और उनकी बहन जोया ने मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट, अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाकर लोगों से मतदान करने की अपील भी की। अभिनेता राजकुमार राव ने मतदान किया, जनता से की वोटिंग की अपील, कहा वोट करना हमारी जिम्मेदारी है। एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने किया मतदान, मुंबई के मतदान केंद्र पर की वोटिंग, नीली स्याही दिखाकर लोगों से मतदान करने की अपील की। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने डाला अपना वोट, मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डालकर जनता को जागरूक किया। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल ने की वोटिंग, मुंबई में वोटिंग कर लोगों को वोटिंग की अपील की। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनीता राज ने मतदान किया, इंडिया दिल्ली से खास बातचीत में वोट की अपील की। आमिर खान की बेटी ईरा और बेटे जुनैद ने मुंबई में वोटिंग की, मतदान के बाद उंगली पर लगी स्याही को दिखाकर नजर आए। मुंबई में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने डाला वोट, अर्जुन तेंदुलकर ने भी साथ में मतदान किया। वोटिंग के बाद अक्षय कुमार ने लोगों से की वोट की अपील, कहा देश के विकास मजबूती की दिमाग से रखकर मैंने किया है मतदान, लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा डालना चाहिए वोट। वोटिंग के बाद स्मृति ईरानी का बयान, कहा मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ एक नेता को वोट दिया है। मतदान को लेकर पीयूष गोयल का बयान, कहा पिछली बार से ज्यादा होगी इस बार वोटिंग, देश के उज्जवल भविष्य के लिए जनता लेगी निर्णय। बिहार के हाजीपुर के अंदर एलजेपी उम्मीदवार चिराग पासवान का बयान, कहा हाजीपुर के साथ मेरा बचपन का रिश्ता है, देश भर में हमारा गठबंधन 400 पार है, इंडी गठबंधन को मिलेंगी कम सीटें। मतदान करने के बाद से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने किया बड़ी जीत का दावा, कहा अब नहीं बचा है कोई भ्रम, अमेठी और रायबरेली में खिल रहा है कमल। मतदान को लेकर अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी एल शर्मा का बयान, कहा जनता इस बार करेगी बदलाव, अपनी जीत का किया है दावा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया, कहा इस बार प्रचंड बहुमत के साथ होगा 400 पार, देश की जनता ने फिर एक बार मोदी सरकार का बना लिया है मन।
वोट डालने के बाद से बोली मायावती, कहा इस बार जनहित के मुद्दों पर नहीं हो रहा है चुनाव, राजनीतिक दलों को विकास और लोगों के कल्याण के मुद्दों को देनी चाहिए प्राथमिकता। मतदान के बाद लल्लू सिंह ने जीत का दावा किया, कहा विकसित भारत विकसित अयोध्या के लिए लोग कर रहे हैं मतदान, अभी तो अयोध्या का विकास हुआ है शुरू, अभी बहुत कुछ बाकी है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सलार का बयान, कहा लोगों में बीजेपी को लेकर भारी उत्साह है, मुंबई की सभी 6 सीटों पर होगी हमारी जीत। साउथ बॉम्बे से एनडीए प्रत्याशी अरविंद सावंत का बयान, भारी मतों से जीतने का किया दावा, कहा 100% हैट्रिक होनी निश्चित है। मतदान को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज है, लोग अपने मतदान का करेंगे इस्तेमाल, हमें उम्मीद है। रायबरेली की बीजेपी एमएलए अदिति सिंह का बयान, कहा देश में चल रही है मोदी लहर, बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में अदिति ने बनाई थी दूरी। बिहार के सारण सीट पर आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का बयान, कहा इस बार जनता बेरोजगारी महंगाई की जो मार झेल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता सबका अंत करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में भारी मतों से एनडीए की जीत का दावा किया, कहा बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेगी एनडीए, बिहार में आईएनडीआई गठबंधन को नहीं मिलेगी एक भी सीट। 5वें चरण के मतदान को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा यह चुनाव ऐतिहासिक होगा, बीजेपी को मिल रहा है भरपूर समर्थन, रायबरेली से हार रहे हैं राहुल गांधी। लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा बंगाल में नहीं हुआ कोई विकास, तीसरी बार फिर बनेगी नरेंद्र मोदी की सरकार। ओडिशा में विधानसभा चुनाव पर बीजेडी नेता वीके पांड्यन का बयान, कहा लोगों को बीजेडी पर भरोसा है, बीजेडी चुनाव में जीत कर हासिल करेगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण को लेकर वोटिंग जारी, 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर हो रहा है मतदान। राहुल के रायबरेली में पोलिंग बूथ का किया निरीक्षण, स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने किया मतदान, लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया मतदान, दाणे से मतदान केंद्र पर डाला वोट। पीयूष गोयल ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर की वोटिंग, मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से है बीजेपी प्रत्याशी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में परिजनों के साथ डाला वोट, कहा लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करना है जरूरी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने मुंबई में किया मतदान, पोलिंग बूथ पर लंबी कतार में खड़े होकर वोटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया मतदान, विक्ट्री का साइन दिखाकर किया बीजेपी की जीत का दावा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने परिवार के साथ डाला वोट, मुंबई के मलबार हिल्स के अंदर मतदान केंद्र से की वोटिंग। बृजभूषण शरण सिंह ने कैसरगंज से किया मतदान, पोलिंग बूथ पर कतार में खड़े होकर डाला वोट, कहा बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर हो रहा है मतदान। बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह ने गौना से किया मतदान, कहा मैंने राष्ट्रहित में डाला है अपना वोट। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने किया मतदान, रायबरेली के एक पोलिंग बूथ पर आमजन के साथ कतार में खड़े होकर वोट डालते आए नजर। लल्लू सिंह ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल, फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है। रायबरेली में बीजेपी विधायक अदिति ने किया मतदान, लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन की वोटिंग की, मतदान के बाद से बीजेपी की जीत के लिए दिखे आश्वस्त। ओडिशा के कटक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा, विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम, कहा 25 साल बाद ओडिशा रचने जा रही है नया इतिहास। कटक में पीएम मोदी ने कहा 4 जून को ओडिशा में बीजेपी का पहला सीएम लेगा शपथ, तीसरी बार मोदी की सरकार दिल्ली में लेगी शपथ। पीएम मोदी ने बीजेडी पर किया वार, कहा बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़पति हैं, ओडिशा के सीएम हाउस में भ्रष्टाचारियों का कब्जा है। ओडिशा के ढेंकनाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सभा, कहा चारों तरफ एक ही नारे की गूंज है, ओडिशा में पहली बार डबल इंजन की सरकार। ढेंकनाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ओडिशा में गरीबी देखकर होता है दुख, किसान नौजवान सब परेशान है, बीजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। ओडिशा के पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की आलोचना की, कहा गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों ने भारतीय संविधान का अपमान किया है।
उड़ीसा के पुरी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भव्य रोड शो। पुरी से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा भी साथ में रहे मौजूद। कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 18 घंटे के लिए काशी में करेंगे प्रवास। संस्कृत विश्वविद्यालय में नारी शक्ति सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 22 मई को कुशीनगर रवाना होंगे पीएम। चंडीगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। कहा, आज तेजी से हो रहा है देश का विकास, दुनिया के अंदर बढ़ा है भारत का सम्मान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोग भारत में करते हैं गौरव का अनुभव। अपने पीएम मोदी को चुना इसलिए हुआ आतंकवाद, नक्सलवाद, अराजकता की समस्या का समाधान। हरियाणा के करनाल के अंदर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, विपक्ष के पास कोई पीएम फेस ही नहीं है। INDIA गठबंधन में कौन बनेगा पीएम, ये भी नहीं तय है। दिल्ली से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। कहा, पीएम ने केजरीवाल पर की है हमला करने की कोशिश, झूठे मुकदमे में भेजा है जेल। आतिशी ने कहा, केजरीवाल को जान से मारने की मिल रही है धमकी। मेट्रो स्टेशन पर केजरीवाल के खिलाफ लिखी जा रही है धमकियां। बिहार के पटना के अंदर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, हमारा INDIA गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। बीजेपी के खिलाफ लोगों में विरोध है। पटना में तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। कहा, 10 साल का हिसाब दे पीएम को देश की चिंता नहीं, सिर्फ महंगाई और गरीबी बढ़ रही है। पटना में आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा, INDIA गठबंधन के पक्ष में चल रही है लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। यूपी के रायबरेली के अंदर हनुमान मंदिर के अंदर राहुल गांधी ने किए दर्शन पूजन। विधि विधान से पूजा कर लिया बजरंग बली का आशीर्वाद। उत्तर मध्य मुंबई के अंदर बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम की वोटिंग से पहले की पूजा अर्चना। सिद्धिविनायक मंदिर के अंदर किए दर्शन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद। पैदल नर्मदा परिक्रमा पर निकली 5 साल के बच्ची। पिता की सलामती के लिए मांगी थी मन्नत। 5 महीने में तय की 3000 किलोमीटर की दूरी। राजस्थान बोर्ड में 12वीं का परिणाम आया सामने। छात्राओं ने इस बार भी मारी है बाजी। 98.95% रहा है कॉमर्स का रिजल्ट।